जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज इस वीडियो में हम हनुमान जी के नियम पर बात करते हैं। हनुमान जी की जब आप भक्ति शुरू करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं, बालाजी की सेवा करते हैं, तो हमें किन नियम का पालन करना चाहिए। तो आज हम बालाजी की नियम के बारे में जानेंगे, हनुमान जी के नियम के बारे में जानेंगे। देखो नियम क्या है, अंडा, मांस, मछली, लहसुन, प्याज, ठीक है, ये सब नियम हैं हनुमान जी के। तो हमें इस नियम का ध्यान रखना चाहिए, इस नियम का पालन करना चाहिए, ठीक है। अंडा, मांस, मछली, लहसुन, प्याज, बियर, ठीक है। ये जो है, मान लो लहसुन प्याज जो है वो तो आपको छोड़ना ही है। हनुमान जी की भक्ति में लहसुन प्याज भी छोड़ना है आपको, ठीक है। कई लोग बोलेंगे कि हमारे घर में मतलब हमारे लिए पर्सनल नहीं बन सकता, और लोग लहसुन प्याज खाते हैं, हमारे लिए कोई बनाएगा नहीं। तो आप केवल मंगल शनिवार का परहेज करें लहसुन प्याज का। लेकिन जो अंडा, मांस, मछली है, ड्रिंक, बियर, ये तो आपको आजीवन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब इसे खाने से ताकत मिलती है। अरे आप दूध, दही, घी खाओगे तो उससे ताकत नहीं मिलेगी आपको। अंडा, मांस, मछली खाने से ही आपको ताकत मिलेगी। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको इन सब चीज़ों का सेवन करना है ना, तो आप हनुमान जी की भक्ति छोड़ दो। मैं क्यों कह रहा हूँ छोड़ने के लिए, उसका गलत असर पड़ेगा आपकी भक्ति पर। हनुमान जी तो पहली बात प्रसन्न नहीं होंगे, मेरे से लिख कर ले लो तुम, क्योंकि ये हनुमान जी को बिल्कुल पसंद नहीं। लहसुन प्याज तामसिक भोजन है, तामसिक चीज़ है, और आप तामसिक चीज़ खाओगे तो तामसिक बुद्धि आपकी होगी, बुद्धि खराब होगी, आप लड़ाई झगड़े करोगे, गलत आचरण करोगे। और आप वहीं लहसुन प्याज नहीं खाओगे, अंडा, मांस, मछली नहीं खाओगे, दूध दही घी खाओगे, हनुमान जी की सेवा करोगे, तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी की फीलिंग होगी आपको, ठीक है। इन सब चीज़ों से ही नहीं होती है, आप बात समझ रहे हो हमारी। तो इन सब चीज़ों को छोड़ो और हनुमान जी की भक्ति करो। और जो हमने लहसुन प्याज का बताया कि आप मतलब नहीं कर सकते प्रतिदिन, तो आप मंगलवार को करो। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी बहुत कृपा करेंगे आपके ऊपर। हनुमान जी के अंदर क्या है, राम नाम की शक्ति है, ब्रह्मचर्य है, नियम है, ठीक है। इसीलिए इन नियमों का पालन करो। आप ड्रिंक बियर कर रहे हो, अंडा, मांस, मछली खा रहे हो, तो हनुमान जी की भक्ति ना करो, ठीक है। नहीं, हनुमान जी उठा के फेंक देंगे। तुम जानते हो कि हमें इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है हनुमान जी की भक्ति में, फिर भी कर रहे हो, तो ये आपकी मूर्खता और आपकी गलती है, ठीक है। कई तो ऐसे हुए ना कि डॉक्टर बोलते हैं कि मतलब लहसुन प्याज खाने से ताकत मिलेगी। आप मान लो आपकी हड्डी टूट गई, डॉक्टर बोल दे कि अंडा खाओगे तो हड्डी तुम्हारी मतलब स्वस्थ हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे तुम दूध, दही, घी खाओ, चना खाओ, देखो तुम्हारी हड्डी जो ठीक हो जाती है। नहीं हो, हनुमान जी की भक्ति करो, ठीक हो जाएगी। इसमें क्या पड़ा है अंडा, मांस, मछली, लहसुन प्याज में। इस चीज़ों का परहेज करो आप। हनुमान जी की भक्ति में ये 4-5 परहेज बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये, जब आप सेवन नहीं करोगे तो हनुमान जी की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी। हनुमान जी की असीम कृपा आपके ऊपर रहेगी, हनुमान जी की नज़र आपके ऊपर रहेगी, आपकी बुद्धि शांति रहेगी, आप एकदम शांति रहोगे, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, आप लड़ाई झगड़े नहीं करोगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा। और हाँ, बाई चांस हनुमान जी की भक्ति में गुस्सा गुस्सा आता है, 1-2% लोगों को आता है, तो उसका यही है कि राम नाम का आप जप करो। राम नाम का जाप करोगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। ऐसे ही हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं, तो उनको मनाने के लिए राम नाम का जप किया जाता है। ऐसे ही राम नाम, आपको ज़्यादा गुस्सा आता हो हनुमान जी की भक्ति करने से, तो राम नाम का जप करो। और हनुमान जी की से नियम कर रहे हो, और तो पूजा करना बहुत ज़रूरी है। आप कह दो कि हम बाकी दिन कुछ मंगल शनिवार का परहेज करते हैं, बाकी दिन सब कर रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा वैसे परहेज का। बाकी दिन आप जानवरों को मतलब काट के खा रहे हो, कितना बड़ा पाप है, सोचो आप खुद, कितना बड़ा पाप कर रहे हो आप। इसीलिए इन सब चीज़ों से दूर रहो आप। हम हरदम बोलते हैं हनुमान जी की पूजा करो, किसी भी बाबा के चक्कर में मत पड़ो,
किसी पंडित के चक्कर में मत पड़ो। कलयुग में एक ही है हनुमान जी महाराज, वो आप उनकी साधना सेवा करो, देखो कौन भूत पकड़ लेगा, कौन चुड़ैल डायन आएगी। और जब अंडा मांस मछली ड्रिंक बियर आप पियोगे तो आपके घर में दुर्गा काली हनुमान जी नहीं आएंगे, आएगा कौन? भूत प्रेत जिन मसान ये सब आके बैठेंगे आपके घर में। फिर कहोगे कि हमारे घर में ये परेशानी है, तो ये हमारी बीमारी नहीं जा रही है, तो ये कर्ज बन गया है, ये हमारे माथे में दर्द है। क्यों है? इसी चीज़ से दर्द है आपको, क्योंकि आप इन सब चीज़ों का, गलत चीज़ों का सेवन करोगे तो आपके घर में भूत प्रेत का ही डेरा लगेगा। आप वहीं तामसिक चीज़ों को छोड़कर सात्विक बनोगे, हनुमान जी की सेवा भक्ति करोगे, तो आपके घर में कौन आएगा? माता रानी का वास होगा, हनुमान जी का वास होगा, कुल देवी देवता का वास होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों, इन सब नियम का पालन कीजिए। ठीक है, हमने आपको नियम बता दिया। अंडा मांस मछली लहसुन प्याज नियम है। और जो लहसुन प्याज है 1 सेकंड चलता किसके साथ है? जैसे जो व्यक्ति है उसके घर में वो नहीं खाना चाहता है और घर में सब लोग खा रहे हैं, तो उसके लिए अलग तो बन नहीं सकता ना। तो आप उस चीज़ को मंगल शनिवार आप परहेज करो, लेकिन अंडा मांस मछली आपको आजीवन छोड़ना है, ये बात फिक्स रखो। और हनुमान जी की भक्ति करो। मंगल शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाओ, 11 पर हनुमान जी को भोग दो। वैसे तो ये स्पेशल वीडियो जो है नियम के ऊपर थी, जो हमने आपको बताया। ठीक है, तो आप अंडा मांस मछली खाकर हनुमान जी की पूजा ना करें। लॉकेट भी ना पहने। बहुत लोगों का सवाल रहता है, गुरु जी लॉकेट पहन सकते हैं? जी नहीं। क्यों लॉकेट पहनोगे? आप अंडा मांस मछली खाओगे और आप हनुमान जी को अपने इस गले में धारण करोगे, तुलसी की माला पहनोगे। माला का नियम पता है आपको? इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करता। जो गायत्री उपासक होते हैं उन लोगों के लिए भी नियम लागू होते हैं लहसुन प्याज का। ऐसे बालाजी महाराज की सेवा है, बाबा मोहन राम की सेवा है, नीम करोली बाबा की सेवा करोगे तब भी आपको ये नियम अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, बाई चांस लहसुन प्याज आप मतलब बाहर काम कर रहे हो, फौज में हो, तब भी मंगल शनिवार का परहेज करो, लेकिन ये अंडा मांस मछली इसको आपको आजीवन छोड़ना है, बार बार कह रहे हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या? नियम करने से होगा क्या? नियम करने से हनुमान जी की इतनी कृपा बरसेगी कि तुम्हारा बाल बाका कोई नहीं कर सकेगा। क्योंकि हनुमान जी के जो भक्त होते हैं ना, हनुमान जी उनकी सदैव रक्षा करते हैं। हनुमान जी देखते हैं मेरे लिए इतना मतलब कठिन परिश्रम कर रहा है, मेरे लिए मेरे नियम कर रहा है, मेरी जोत जला रहा है। आप मतलब आपके आसपास कोई मंदिर नहीं है, सिद्ध पीठ स्थान है, मान लो मेहंदीपुर बालाजी आप साल भर में नहीं जा सकते, दूर है, पैसे नहीं हैं, तो किसी आसपास मंदिर में जाओ, देखो हनुमान जी की कृपा बरसेगी। और 11 दिन का परहेज लगाओ, 11 दिन जोत जलाओ, साधना करो। ठीक है, लेकिन एक मंगल शनिवार मंदिर जाओ और ये परहेज रखो। ये थी आज की वीडियो, तो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और जय श्री राम अवश्य लिखें। सभी हनुमान जी के भक्तों को हनुमान जी कृपा पीठ की तरफ से जय जय सिया राम। तो इस तरह की वीडियो आती रहेगी। ये थी आज की वीडियो। अफवाहों में ना पड़े, हनुमान जी की सेवा करें, किसी भी आचार्य पंडित के चक्कर में ना पड़ो, हनुमान जी की सेवा करो। जय सिया राम, जय बालाजी महाराज।